पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एश कैचम और ओल्ड मैन मिलके दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे ओल्ड मैन है ना म्यूतो के बारे में अनाप शनाप बोलने लगते हैं। तभी एश को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि म्यूतो ऐसा नहीं कर सकता। और अब देखिए एश तभी ओल्ड मैन से बोलता है, ओल्ड मैन आप क्या आपका दिमाग ख़राब हो गया है, आप पागल हो गए हैं, म्यूतो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। म्यूतो भला जॉन को कंट्रोल क्यों करेगा, ये काम किसी और पोकेमॉन का हो सकता है, भला म्यूतो इसमें ऐसा क्यों करेगा। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक को भी बोलते हैं, हाँ ओल्ड मैन ऐस की बात सही है, मतलब म्यूतो ऐसा क्यों करेगा, वो तो हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है। इनफैक्ट उसने हमें है ना बहुत बार बचाया भी है, उसने आर्केस के खिलाफ हमसे लड़ा भी है, वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, ये काम किसी और पोकेमॉन का है, म्यूतो ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद तो भी मैस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं, देखा ओल्ड मैन अब तो ब्रॉक भी है ना मेरी साइड है, अब तो आप मानते हैं ना कि म्यूतो ऐसा नहीं कर सकता, ये काम किसी और पोकेमॉन का है, आप मान क्यों नहीं। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं, हाँ ओल्ड मैन है इसकी बात सही है, ये काम किसी और पोकेमॉन का है, अब तो मान जाइए प्लीज़, छोड़ दीजिए इस जीत, ये काम किसी और पोकेमॉन का है। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन तभी बोलते हैं, तुम लोग ना मानो तो ठीक है, मैं मानता हूँ ये काम म्यूतो का ही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये काम म्यूतो का नहीं है, सच में ये काम म्यूतो का ही है। इसके बाद तभी मैस और ब्रॉक दोनों को देखते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक एक काफ़ी बड़ी बीम आके उनसे टकराती है। ऐश तो बोलते हैं, ब्रॉक जल्दी से बचो। तभी ऐश और ब्रॉक दोनों मिलके वहाँ से बच जाते हैं। ऐश तो भी बोलता है, हाँ हम लोग फाइनली बच गए, अच्छा वो हम लोग यहाँ से टाइम पे कूद गए, नहीं तो ये बीम हमें लग जाती। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है, लेकिन एक मिनट, ये बीम अचानक ही अटैक किया किसने। ऐश बोलता है, मुझे नहीं पता। तभी ऐश और ब्रॉक दोनों आजू बाजू मिल के देखने लगते हैं कि अटैक किसने किया। इसके बाद तो मैं ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी आगे देखता है तो देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि डार्कराय ने किया होता है। ब्रॉक तभी डार्कराय को देख के बोलता है, डार्कराय तुम इधर क्या करे हो। ब्रॉक तभी डार्कराय से बोलता है, डार्कराय तुम तो जॉन के पास थे ना, तुम यहाँ से कैसे आ गए। ऐश बोलते हैं, हाँ तुम यहाँ कैसे आ गए। तभी डार्कराय बोलते हैं, मैं जॉन को छोड़ के आया हूँ। तभी वो ऐश बोलता है, क्या तुम जॉन को छोड़ के आए हो। तभी डार्कराय बोलते हैं, हाँ मैं जॉन को छोड़ के आया हूँ। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन तभी बोलता है, डार्कराय तुम पागल हो गए, जॉन को अकेला छोड़ के क्यों आए, तुम जानते हो ना वो किस हालत में अभी। तभी डार्कराय बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ किस हालत में। तभी जॉन बोलते हैं, ओल्ड मैन बोलते हैं, फिर भी तुम उसे छोड़ के आ गए इस हालत में। तभी जॉन डार्कराय बोलते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए मैं उसे छोड़ के आ गया। इसके बाद तभी हम डार्कराय को देखते हैं। डार्कराय तभी बोलता है, और रही बात जॉन की, तो उसे कुछ नहीं होगा, मैंने उसे है ना एक ऐसी जगह पे बंद कर दिया है जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकता। ऐस बोलते हैं, क्या तुमने उसे बंद कर दिया। तभी डार्कराय बोलते हैं, हाँ मैंने उसे बंद कर दिया है। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी डार्कराय से बोलता है, डार्कराय तुमने जॉन को कहाँ बंद किया है एग्जैक्टली, क्या तुम हमें बता सकते हो। तभी डार्कराय बोलता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये सीक्रेट है और ये बात मैं किसी को नहीं बताऊँगा। तभी डार्कराय बोलते हैं, तभी हम डार्कराय को देखते हैं। डार्कराय तभी बोलते हैं, मैं नहीं बताऊँगा कि मैंने जॉन को है ना एक रूम में बंद कर दिया है। तभी डार्कराय की बात है ना, तभी डार्कराय देख के बोलते हैं, ओह ये मुझे नहीं बोलना था। इसके बाद तो मैं ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन तभी हंसने लगते हैं और बोलते हैं, फाइनली तुम लोग पकड़े गए। डार्कराय बताओ तुमने जॉन को किस रूम में बंद किया है। तभी डार्कराय बोलते हैं, ठीक है आप लोग जीत गए, मैं हार गया, मैं बताता हूँ डार्कराय को मैंने मेरे जॉन को कहाँ बंद किया है। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं, मुझे ले चलो। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी जॉन से ओल्ड मैन से बोलते हैं, ओल्ड मैन आपको चोट लगी है, आप आराम कीजिए। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं, मुझे कहाँ चोट लगी है। ब्रॉक बोलते हैं, ओ सॉरी मेरा मतलब आपकी अभी हालत ख़राब है, आप अभी थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए प्लीज़, आपका आराम करना ज़रूरी है। हैस बोलते हैं, हाँ जो ओल्ड मैन आप आराम कीजिए, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, जॉन को हम देख के आते हैं। तभी ऐस बोलते हैं, चलो ब्रॉक जॉन को देख के आते हैं। डार्कराय बताओ कहाँ है जॉन, तुमने कहाँ छुपा के रखा है। तभी डार्कराय बोलते हैं, मेरे पीछे, मैं बताता हूँ डार्कराय कहाँ है, मेरा मतलब जॉन कहाँ है। इसके बाद तभी मैस और ब्रॉक दोनों को देखते हैं। दोनों मिलके है ना जॉन डार्कराय के पीछे जाने लगते हैं देखने के लिए कि जॉन कहाँ पे है। तभी है ना ऐस बोलते हैं, ओल्ड मैन आप कहीं मत जाना, यहीं पे आराम करना। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं, ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तभी इतना बोलती है ना ऐस बोलते हैं, ऐस तभी ब्रॉक को बोलते हैं, ब्रॉक 1 मिनट के लिए इस साइड आओगे। तभी ऐस बोलते हैं, जल्दी से आओ। तभी ब्रॉक बोलता है, क्या हुआ। तभी ऐस बोलता है, जल्दी से आओ ना पर। तभी ब्रॉक है ना ऐस के पास जाता है। ब्रॉक तभी ऐस से बोलता है, क्या हुआ ऐस, तुमने मुझे है ना यहाँ पे कोने में क्यों बोला। ऐस बोलते हैं, मुझे जो ओल्ड मैन पे कोई भरोसा नहीं है कि वो कभी भी उठ के यहाँ पे आ सकते हैं,
एक काम करते हैं, हमें उन पर नज़र रखनी चाहिए। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन नज़र कौन रखेगा ओल्ड मैन पे। तभी ऐश बोलते हैं उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐश तभी पिकाचू को देखने लगता है। पिकाचू बोलते हैं मुझे क्यों देख रहे हो तुम लोग। तभी ऐश स्माइल करता है और ब्रॉक भी स्माइल करता है। ऐश बोलता है पिकाचू तुम नज़र रखोगे। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू बोलते हैं मैं नज़र रखूँ ना बाबा, ना मैं नहीं रखूँगा नज़र। तभी ऐश बोलते तुम्हें नज़र रखनी पड़ेगी। तभी पिकाचू बोलता है ठीक है। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू तभी बोलता है ठीक है, मैं ओल्ड मैन पर नज़र रखने को तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग जल्दी से जॉन को लेके वापस आ जाना। मैं ज़्यादा देर ओल्ड मैन को नहीं संभाल पाऊँगा। ऐश बोलता है ठीक है, हम लोग जल्दी ले आएंगे ओल्ड मैन को, मेरा मतलब जॉन को। तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू तभी ऐश को टाटा बाय बाय करता है और ऐश भी पिकाचू को टाटा बाय बाय करता है। ऐश बोलते हैं ब्रॉक चलो चलते हैं यहाँ से। तभी ब्रॉक बोलते हैं हाँ चलो चलते हैं। तभी इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन तभी उठने की कोशिश करते हैं। ओल्ड मैन उठ के जाने लगते हैं, लेकिन तभी पिकाचू ने पकड़ लेता है। पिकाचू बोलते हैं ओल्ड मैन आप भूल गए, ऐश और ब्रॉक ने आपको आराम करने को कहा, आप नहीं जा सकते। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं ठीक है। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू तभी अकेला बोर हो रहा होता है। तभी पिकाचू अकेले अकेले बोर होने लगता है, लेकिन तभी अचानक पिकाचू को एक सामने एक चीज़ दिखती है। पिकाचू को एक खिलौना दिखता है जो कि बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा होता है ऐश। तभी पिकाचू उसके साथ खेलने लगता है। पिकाचू उसके साथ काफ़ी सारी मस्तियाँ करने लगता है। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू उसके ऊपर है ना अटैक कर देता है। पिकाचू उस खिलौने के साथ मस्ती करने लगता है, उसके साथ खेलने लगता है, क्योंकि पिकाचू अकेला बोर हो रहा था और उसके पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन तभी भागने की कोशिश करते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं पिकाचू का ध्यान यहीं पे नहीं है, चलो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ देखने के लिए कि जॉन क्या कर रहा है। तब इसके बाद हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन तभी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही ओल्ड मैन आगे जाते हैं वो अचानक टकरा के नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद तभी हम देखते हैं कि अचानक एक बहुत ही बड़ी दीवार आ जाती है और वो दीवार अचानक एक पोकेमॉन का रूप ले लेती है, और वो पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि डार्कर होता है। डार्कर तो बोलते हैं ओल्ड मैन आप भूल गए, आपको जाने से मना किया है ऐसा ब्रॉक ने, आप नहीं जा सकते, यहीं पे आराम कीजिए प्लीज़। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन ये देख के बहुत ज़्यादा शौक रहते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं एक मिनट डार्कर, तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम तो ऐसा ब्रॉक के साथ गए हो ना जॉन को देखने, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तभी डार्कर बोलते हैं मैं डार्कर नहीं हूँ, मैं उसका क्लोन हूँ, मुझे डार्कर ने नज़र रखने को कहा है आप पे। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं अरे न। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू तभी जॉन है ना ओल्ड मैन को देखने लगता है और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है कि है ना एक जॉन है ना वो जी अभी बाहर नहीं जा पा रहे और यही के यही है। तभी हम ओल्ड मैन को देख इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन तभी है ना पिकाचू को बोलते हैं हंसना है जितना हंसना है हंस लो बच्चों, मैं यहाँ से निकल के ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हम पिकाचू और डार्कर दोनों को देखते हैं। दोनों एक साथ बोलते हैं कोशिश कर लीजिए, नहीं निकल पाएंगे आप यहाँ से। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू तभी बोलते हैं डार्कर के पास जाते हैं। पिकाचू तभी डार्कर के पास जाके बोलते हैं डार्कर मैं बोर हो रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे थोड़ी देर के लिए प्लीज़। इसके बाद तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर बोलते हैं लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों खेलूँ, मुझे है ना ऐसा ब्रॉक, मुझे डार्कर ने नज़र रखने को कहा है ओल्ड मैन पे। तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू बोलते हैं नज़र बाद में रखेंगे, प्लीज़ मेरे साथ खेलो ना थोड़ी देर के लिए प्लीज़। इसके बाद तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर तभी बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलने को तैयार हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। तभी पिकाचू बोलते हैं हाँ चलेगा चलो। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू और डार्कर दोनों मिलके आपस में खेलने लगते हैं। दोनों आपस में खेल रहे